जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पर जा के देख सकते हैं। और दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का है और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक मिलते रहें। तो चलिए बिना देर गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों, इस क्लास की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे भाग को अकबरनामा के आईने अकबरी कहा गया है। और बात करें अकबरनामा के लेखक की तो इसको जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो कौन सा शासक था जिसने घूसखोरी को प्रोत्साहन किया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा जो है घूसखोरी को प्रोत्साहित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो पहले आपका सूची फर्स्ट में ऑप्शन ए दिया है गुप्त, तो गुप्त का संबंध देवगढ़ से है, तो पहले का चौथे से। फिर है चंदेल, चंदेल का संबंध जो है खजुराहो से है। चालुक, चालुक का संबंध जो है वतापी यानी कि बादामी से है। और पल्लव वंश का जो है संबंध महाबलीपुरम से है, तो डी का पहले से। तो आपने देखा दोस्तों, ए का चौथे से, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से और डी का पहले से। तो कूट के माध्यम से देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा जो है 1837 में पढ़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जो है ब्रह्मा लिपि का जो है सर्वप्रथम उल्लेख आपके अशोक के अभिलेखों में मिलता है, जिसको जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करो एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। तो ऋग्वेद, तो एक तरफ आपका वेद दिया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तकें दी हुई है। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में दोस्तों ऐतरेय पुस्तक लिखी गई थी, तो पहले का तीसरे से। फिर है सामवेद, तो सामवेद का संबंध है दोस्तों पंचविश से है, यानी कि बी का चौथे से। सी कह रहा है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का संबंध जो है गोपथ से है, तो सी का पहले से। और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो है संबंध दूसरे से सतपथ से है। तो आपने देखा ए का तीसरे से, बी का चौथे से और सी का पहले से, डी का दूसरे से। तो कूट के माध्यम से देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोलिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा एलिया इम्फे जो है कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का जो है
प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, तो विनोबा भावे से इनका संबंध है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। 1913 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनमें से भगत सिंह, तो भगत सिंह ने किनकी हत्या की थी, तो भगत सिंह का संबंध यानी पहले का बी से सैंडर्स की हत्या किया था। फिर है खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस का संबंध जो है किंग्स फोर्ट से है, तो दूसरे का ए से। फिर है मदन लाल ढींगरा, तो मदन लाल ढींगरा जो है करजन वायली की जो है हत्या की थी, तो तीसरे का डी से। और ऊधम सिंह ने डायर की हत्या की थी, तो इस प्रकार से इसका सुमेलन होगा। तो कूट के माध्यम से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पहले को बी से, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को सी से मिलान कराया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था वह किस वर्ष लाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1878 में जो है प्रेस अधिनियम लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेजन नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये इसका सही रूप है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कौन जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का जो है उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो झेलम नदी की जो है किशन गंगा सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण संख्या सर्वाधिक है, तो आपको बताना है किस राज्य की जो है ग्रामीण संख्या सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ 53 लाख है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संख्या 15 करोड़ 3 लाख जनसंख्या निवास करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था, तो आपको बताना है किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 और 99 में जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है, तो आपको बताना है किस राज्य में जो है दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक अधिक है,
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो इन चारों में से बताना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन हैं। तो पहला कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा कह रहा है LIC और GIC, तीसरा कह रहा है IDBI, उपर्युक्त सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट बैंक, LIC और GIC और आपका IDBI, ये सारे के सारे जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं या इनके भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है। तो आपका कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र और राज्यों दोनों में बांटा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयकर जो भी हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांटे जाते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इन चारों में से कौन कौन से ऐसे कथन हैं जो पंचायती राज्य के अर्थ का सही व्याख्यान करते हैं। तो पहला कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये आपका पंचायती राज का अर्थ बताता है। दूसरा कह रहा है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ये आपका नहीं बताता है। और तीसरा कह रहा है सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, ये भी आपका सही है। अगला कह रहा है अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, ये आपका गलत दिया है। तो आप कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें पहले और तीसरे को सही बताया हो। तो कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो है उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, यही आपका भारत के संघ राज्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इंद्रजीत गुप्ता समिति की, तो ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित एक प्रकार की समिति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है। तो पहला कह रहा है इनसे राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया, जो कि बिल्कुल सही बताया है। दूसरा कह रहा है इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्याख्या की, ये भी आपका सही है कि नीति निर्देशक तत्वों ने ये सारे काम किए हैं। अगला कह रहा है इनसे दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें पहले और दूसरे को सही बताया हो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें पहले और दूसरे को सही बताया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले सूची में दिया है एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दिया है और उनसे संबंधित विषय दिया है। तो चलिए देखते हैं किसका किससे मिलान होगा। पहला कह रहा है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो है प्रावधान गांव पंचायत के गठन के बारे में बताया है। तो ए का पहले से और बी का कह रहा है अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 जो है दूसरे से संबंध हो जाएगा काम करने का अधिकार।
और कह रहा है अनुच्छेद 44, तो अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है, तो इसका तीसरे से। और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 48, तो अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था से है। तो आपने देखा कि पहले का पहले से, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से। तो कूट के माध्यम से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को पहले से, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से और डी को चौथे से मिलान कराया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है युग्म सही नहीं है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। ये आपका गलत दिया है। विटामिन के से बांझेपन नहीं होता है, जबकि विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो यही आपका राइट हो नहीं दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेशी थकान के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो जो पेशियों में थकान होती है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है या उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, राइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान जो है महसूस होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। तो एलपीजी गैस किसका मिश्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का एलपीजी गैस मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है। तो इनमें से आपको बताना है यशत पुष्प किसे कहा जाता है। तो जिंक ऑक्साइड को एशत पुष्प कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा की बूंदें डैश के कारण गोलाकार होती हैं। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो किसके कारण गोलाकार होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये 31 से 3-4 क्वेश्चन आपके मैथ के स्टार्ट हैं, जिनको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं अब हिंदी के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन कह रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो आपको बताना है तिलांजलि देने का जो है मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। त्याग देना तिलांजलि देना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिता ने मेरे से कहा, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। इसका सही रूप होगा पिता ने मुझसे कहा, इसका शुद्ध रूप होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यथावर का विपरीत शब्द क्या है। तो यहाँ से आपको बताना है कि यथावर का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। तो यथावर का विपरीत शब्द जंघम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सही जो है रूप नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, यही आपका गलत दिया हुआ है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में नहीं है, जबकि यह तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि यह पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार जो है 1966 ईस्वी में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को यह मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में ऐसा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इनमें से बताना है कि कौन से देश हैं जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मालवांकर थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, तो ओम बिड़ला हैं, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के जो है सहयोगी थे सैयद अली चित्रकार, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ से आपके दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो कह रहा है, मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को जो है मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है एंथनी अल्बनीज़ हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में किस मंत्रालय ने जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदक पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदक पोर्टल लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मई 2022 में 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में चर्चा में रही योजना श्रेष्ठ जी किस राज्य से संबंधित है? तो श्रेष्ठ जी योजना गुजरात राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व
के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वह आपका गीतांजलि श्री को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में विश्व का लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए किस देश में खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य में ये जो है ब्रिज खोला गया है, जिसकी ऊंचाई 721 मीटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है 721 मीटर है, यानी कि इसकी लंबाई 721 मीटर है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में माँ तुझे प्रणाम योजना पुणे किस राज्य ने शुरू की है? तो माँ तुझे प्रणाम योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य ने पुणे इसको जो है शुरुआत कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मई 2022 में किस राज्य में इंटरनेशनल टोमेटो कार्निवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में जो है इसका जो है आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीएस जीके के क्वेश्चन इस सेट में थे जिनको हमने अभी कवर किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।